क्वेश्चन नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई करना है ये अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल। फर्स्ट पार्ट में a माइनस बी इक्वल शो करना है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट के, और ये काम हमने करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और हम अब वेन डायग्राम की मदद से पहले एक साइड को सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कहते हुए, फिर हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे वेन डायग्राम की मदद से, और फिर दोनों जो एंड रिजल्ट्स में वेन डायग्राम में शो हो रहा होगा उसको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या सेम रीजन शेड है, तो वो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी। a माइनस बी सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हमने बनाया, उसके बाद सेट a। अब हमारे पास b पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी उसने। रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये नहीं कहा गया कि सेट a और सेट b ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी नहीं कहा गया कि सेट b सेट a में मौजूद है यानी कंटेन हो रहा है a में, या a सेट इज सबसेट ऑफ सेट b और a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। दीज फोर पॉसिबिलिटीज आर इन केस ऑफ a एंड b। तो जब हमें इस पर कोई इंफॉर्मेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो फिर हम सेट b किसी भी तरह से ले सकते हैं। और लेट्स से वी हैव डिसजॉइंट सेट्स, हमने a और b को डिसजॉइंट सेट्स लेते हुए ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं a माइनस बी का। जब a माइनस बी करें तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो a में मौजूद हों और सेट b में मौजूद ना हो, एंड इन दिस केस दैट विल बी सेट a। अगेन टाइपिंग मिस्टेक। कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ a which are not in set b which is equal to set a। सो ये हम अब शेड करते हैं और ये रिप्रेजेंट हो रहा है a माइनस बी जो कि एक्चुअली सेट a के इक्वल है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड आ गई सेट a के इक्वल। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, वो भी सेट a के ही इक्वल हुई अगर, यानी शेडिंग रीजन में सिर्फ सेट a नजर आ रहा हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। नाउ राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हुए a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब a का इंटरसेक्शन लेना है b कंप्लीमेंट से, लेकिन हमारे पास b कंप्लीमेंट मौजूद नहीं है। तो जब हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, सेट a लिया, ये सेट b लिया, तो सबसे पहले हम b कंप्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। और b कंप्लीमेंट होता है ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो b में मौजूद ना हो, यानी वो सारा रीजन शेड हो जाएगा जो b वाला ना हो, यानी b मौजूद ना हो उसमें। सो दिस वन इज यूनिवर्सल सेट विद a एंड b। नाउ हम शेड करते हैं, तो आप देखिए ये जो शेडिंग एरिया नजर आ रहा है उसमें b मौजूद नहीं है, यानी b पर इफेक्ट नहीं हुआ। ये जो डॉटेड पार्ट नजर आ रहा है वो सारी फिगर में है लेकिन सेट b में मौजूद नहीं है, लिहाजा दिस विल डिस्क्राइब b कंप्लीमेंट। और ये उसके आगे डिस्क्रिप्शन के b कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरह की शेडिंग से। अब हमने b कंप्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है a का, यानी इस सारे पार्ट का a से जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास ये जो सारी फिगर शेडिंग नजर आ रही है, जब उसमें कॉमन एरिया कैलकुलेट करेंगे जो कि a के साथ हो तो वो सिर्फ a ही बन जाएगा। तो ये देखिए, अब ये हमने सबसे पहले b कंप्लीमेंट लिया, a से इंटरसेक्शन जब किया तो आपके पास सिर्फ एरिया शेड हुआ जो ये ब्लू कलर से नजर आ रहा है, दैट इज ओनली सेट a। तो ये a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लू लाइंस जो कि सेट a ही के इक्वल हुआ। लेफ्ट हैंड साइड भी सेट a के इक्वल थी, राइट हैंड साइड भी सेट a के ही इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट अब आप खुद से करेंगे, जिसमें है a माइनस बी का कंप्लीमेंट एंड देन इंटरसेक्शन शुड बी इक्वल टू b। आप इसी तरह से दो सेट्स लेंगे a और b। आप यहां पर भी डिसजॉइंट सेट्स ही ले लीजिए, a और b में डिसजॉइंट सेट्स लेते हुए सबसे पहले राइट साइड पर तो आप देख रहे हैं सिर्फ b ही मौजूद होगा, लिहाजा उसकी तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो उसमें a माइनस बी पहले कैलकुलेट करेंगे आप, और a माइनस बी का मतलब है ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो सेट a में हो और b में ना हो, यानी सिर्फ a एरिया शेड हो जाएगा। उसके बाद उसका कंप्लीमेंट होता है उस सेट को माइनस कर दिया जाए। इसका मतलब है सेट a को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा b, और b से बाहर वाला एरिया
जिसमें ए मौजूद नहीं होगा, और उसके बाद आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी से, तो वो सिर्फ सेट बी को ही कंटेन कर रहा होगा, बी वाला पार्ट ही शामिल होगा शेडेड रीजन में। तो राइट हैंड साइड भी बी के ही इक्वल है, लिहाजा आपके पास यहां पर ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन आप ये सारा काम अब खुद से वेन डायग्राम बनाकर करेंगे, मैं सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है। सो आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस वन इज एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको दोबारा सॉल्व कीजिए, वेन डायग्राम को और बाकी जो क्वेश्चंस के पार्ट्स रह गए हैं इस खूबसूरत मैसेज के साथ। थैंक यू सो मच।